ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आनंद जुड़ चुके हैं। आनंद, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं, एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाइए और कौन कौन पहुंच चुके हैं। आंचल, अगर बात की जाए मेरठ की तैयारियों की तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चाहे पुलिस के तौर पर बात की जाए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर बात की जाए, तो दोनों ने अपनी तैयारियों को मुकम्मल अंजाम दे दिया गया है। फाइनलाइज तौर पर तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन देखिए, मेरे सामने वो स्टेज है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:35 के आसपास आएंगे, जहां प्रधानमंत्री के साथ उस स्टेज पर एनडीए के तमाम घटक दल, जिसमें से निषाद पार्टी, बसपा, आरएलडी जो हाल ही में शामिल हुई है, आरएलडी वो भी, यानी जयंत चौधरी जो कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी आएंगे। और कहीं ना कहीं इस स्टेज को और इस रैली को एक पावर प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जाएगा। और जैसे ही इस चीज का इल्म तमाम कार्यकर्ताओं को हुआ, वो भी भाई बहुत ही उत्साहित है। और तमाम आप कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं कि ये वो रैली है जहां तमाम एनडीए के घटक दल के कार्यकर्ता इस वक्त एक साथ आए हैं। आप पोस्टर्स में सामने खुद अजीत सिंह को देख सकते हैं, उनके साथ साथ तमाम कार्यकर्ता। ये बात करते हैं कुछ कार्यकर्ताओं से, जानते हैं कि क्या नाम और कहां से आए आप। अमित चौधरी, बागपत के गांव केटल से मेरठ में एडवोकेट हूं। और आज बेहद सम्मान की बात है कि इस सौभाग्य से हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली और गौरव समारोह सरदेव चौधरी चरण सिंह जी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, ये भावुक पल है, ऐतिहासिक पल है। आइए आगे आप तमाम कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के साथ साथ बसपा और उसके साथ बीजेपी। कहां से आए? दो झंडे एक साथ। हाँ, संयुक्त है। जब रैली संयुक्त हो रही है, जयंत चौधरी जी हमारे साथ आ गए तो हमें क्या दिक्कत है मिलने में। हम बीजेपी के भी हैं, जयंत चौधरी जी के भी हैं, क्या दिक्कत है। कमल खिलेंगे आपकी बात? बहुत कमल खिलेंगे, 400 से पार जाएगी। जनता खुश है। कुछ जनता ऐसी है कि जो दिखाना नहीं चाहती, कुछ जनता ऐसी है कि जैसे हम जैसे हैं ब्रह्मचारी हैं, कोई डर नहीं, भय नहीं, कुछ नहीं है। तो है बीजेपी के साथ है, जयंत चौधरी जी के साथ है। आप कहां से? मैं नरेश भारद्वाज सरदना से बिलोंग करता हूं। और अब की बात इतना, जब से आज जो है गौरव समारोह है यहाँ पे, भारत रत्न जो है जी इनको जो दिया है प्रधानमंत्री जी ने, यदि ये जयंत चौधरी जी पहले आ जाते तो मैं ये कह रहा कि कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब की बात 400 से भी पार होना, 80 की 80 सीटें। मैं ये कहना चाहता हूँ, जयंत चौधरी जी पहले लोकसभा चुनावों में कुछ लोगों के आने में भटक गए थे, लेकिन आज वो सही जगह पे आ गए और आज उनका मान सम्मान भी बढ़ गया है। और जो योगी और मोदी जी ने काम किए हैं उत्तर प्रदेश और भारत की, उसके लिए ऐसा काम आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। तमाम कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं तो उनके तमाम शब्द ये बताते हैं कि इस वक्त तो पूरी तरह से देखिए आनंद, अक्सर यही देखा जाता है। देखिए आनंद, अक्सर यही देखा जाता है, जब चुनाव नजदीक होते हैं, रैलियां होती है, तो रैलियों में कार्यकर्ता पहुंचते हैं, जो जोश होता है वो आसमान में होता है आनंद। लेकिन जब वोटों की बारी आती है तो वोटों में तब्दील नहीं हो पाते। भीड़ तो पहुंचती है, जनसंख्या तो रैलियों में देखने को मिलती है, दूर दूर तक देखने को मिलती है, दीवारों पर चढ़कर के लोग पश्चिमांचल में सारी सीटें जिताएंगे, 80 की 80 सीट जिताकर भेजेंगे और मोदी जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। तमाम कार्यकर्ता अपने शब्दों से बता रहे हैं कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। और यही कारण है कि तमाम, जैसे गठबंधन हुआ उसके बाद से आरएलडी की अगर बात की जाए तो पश्चिमी यूपी की एक सबसे बड़ी या वर्चस्व पार्टी में से एक है, जिसके साथ आने से कहीं ना कहीं बीजेपी और तमाम एनडीए को उत्तर प्रदेश में बेहद ही फायदा हो रहा है। पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिमांचल कि कई ऐसे 7 सीटें थी जो 2019 में बीजेपी हार गई थी, उसको भी आगे बढ़ाते हुए अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि उन तमाम सीटों पर भी जीत को लेकर तमाम चीज़ें पूरी की जा सके। और उसके साथ साथ तमाम वो, अगर बात की जाए मेरठ की क्रांति मानी जाती है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सामने है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री बनने को लेकर अपना उम्मीदवार के तौर पर थे, तब भी उन्होंने यहीं से शुरुआत की थी और 2019 में भी। तो कहीं ना कहीं इस चीज को दोहराते हुए तीसरी बार एक बार फिर मेरठ से ही कहीं ना कहीं इस चुनाव का आगाज इसलिए किया जा रहा है कि तमाम चीजें, पहले के आंकड़े बताते हैं कि मेरठ कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए शुभ रहती है। जी ठीक है आनंद, देखिए जाटलैंड का जिक्र किया जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटलैंड का जिक्र किया जाए तो 14 लोकसभा सीटें आती है। 2019 के चुनाव आंकड़ों पर नजर डालें तो 7 बीजेपी के पास गई थी, 4 कुछ एसपी के पास गई थी, 3 बीएसपी के पास गई थी, यानी कि 7 सीटें बीजेपी हार गई थी। अब गठबंधन हो चुका है तो क्या चुनौती रहने वाली है बीजेपी के लिए जाटलैंड में?